नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का। आज बात कांग्रेस न्याय पत्र पर पीएम मोदी के बयान की। बात करेंगे कांग्रेस में जारी टूट की भी। आखिर कांग्रेस में ऐसा चल क्या रहा है जो बड़े पैमाने पर नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं? क्या कांग्रेस की सोच बदल रही है? मैनिफेस्टो पर मचे बवाल का कनेक्शन कांग्रेस की सोच पर सवाल खड़े करता है। ऐसे तमाम सवालों पर करेंगे आज की महाडिबेट में चर्चा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। ये पाप उनके हैं, बीजेपी के हैं। वो छुपाने के लिए कुछ भी मनगढ़ंत बातें बोले, ये ठीक नहीं। घनघोर तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई पड़ती है। ये पूरी की पूरी पार्टी शकुनी बुद्धि वामपंथियों से घिर चुकी है। यूपी के सहारनपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के न्याय पत्र पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि पुरानी कांग्रेस में बड़े बड़े नेता थे, महात्मा गांधी का नाम जोड़ा जाता था, लेकिन वो कांग्रेस दशकों पहले खत्म हो चुकी है। इस कांग्रेस का देश के लिए ना कोई मिशन है, ना कोई विजन है। ये कांग्रेस बिना नीति की चल रही है। कांग्रेस के न्याय पत्र में मुस्लिम लीग की छाप दिखती है। खुद सुनिए आप, पीएम मोदी ने क्या कहा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी रोजगार की बात नहीं करती है, भ्रष्टाचारियों पर नकेल की बात नहीं की जाती है। भ्रष्टाचार करने वाले जेल जाने की जगह बीजेपी में चले गए हैं। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने किया है पलटवार। देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके के देश बनाया है, आपने रोजगार की बात की थी, सबसे बड़े बेरोजगार देश बन गया। आपने करप्शन रहित देश की बात की थी, सबसे बड़ा करप्शन देश से इससे बड़ा करप्शन जो भारतीय जनता पार्टी ने किया दुनिया में नहीं हुआ है। आपने भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने की बात की थी, सब भ्रष्टाचारी बीजेपी में चले गए हैं। कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को शर्म आनी चाहिए कि उनका नेतृत्व घोषणा पत्र में जिस प्रकार की बातें लिखता है वो निसंदेह रूप से मुस्लिम लीग की बातें समझ में आती हैं। तुष्टीकरण की राजनीति, घनघोर तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई पड़ती है। ये पूरी की पूरी पार्टी शकुनी बुद्धि वामपंथियों से घिर चुकी है और उसी तौर पर ये पूरी पार्टी काम कर रही है। तो बयान और उस पर वार पलटवार जारी है, लेकिन एक और सवाल है और वो है कांग्रेस में जारी इस्तीफों का दौर। आखिर क्या वजह है जो बड़े पैमाने पर नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं? क्या कांग्रेस की बदली हुई सोच से नेता कार्यकर्ता परेशान है या फिर कांग्रेस अपनी राह ही तय नहीं कर पा रही? कभी कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलते हुए नजर आते हैं तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपना रुख ही तय नहीं कर पाता। राहुल गांधी कभी मंदिरों में दर्शन करते दिखते हैं, लेकिन राम मंदिर की बात आती है तो कांग्रेस का रुख समझ नहीं आता। ये सवाल इसलिए क्योंकि ज्यादातर पार्टी के छोड़ने वाले नेता राम मंदिर नहीं जाने के फैसले से नाराज है। अब उनकी नाराजगी की ये वजह है या फिर कोई और, ये तो नेता और कार्यकर्ता जाने, लेकिन कांग्रेस का संगठन कमजोर हो रहा है, ये सच है। कांग्रेस को अपनी नीति और रणनीति साफ करने की आवश्यकता है। लेकिन इस बीच महाडिबेट आज किन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी, वो सवाल आपको दिखाते हैं इस बड़ी स्क्रीन पर। पहला सवाल आपको दिखाते हैं महाडिबेट का आज का क्या रहेगा, क्या है कांग्रेस की राह और रणनीति, इस पर आज हम बात करेंगे। अगला सवाल क्या रहेगा वो देख लेते हैं। न्याय पत्र पर बवाल, क्या है पार्टी की सोच, ये रहेगा महाडिबेट का आज का दूसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, सोच का असर, पाला बदल रहे हैं कांग्रेसी। क्या यही वजह है कि कांग्रेस से बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जाने का फैसला ले रहे हैं? आज की महाडिबेट इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। कौन कौन मेहमान है आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे।
हमारे साथ नेहा बग्गा जुड़ चुकी हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और थोड़ी ही देर में हम उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमें ज्वाइन करेंगे। नेहा बग्गा जी, आप ही से सवाल ले लेते हैं, शुरुआत करते हैं सवालों की। क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, जिसमें वो हर वर्ग को न्याय देने की बात कर रही है पार्टी, वो झूठ है या फिर कथनी और करनी में अंतर है? क्यों? देखिए, गजब हो गया। वो कहा जाता है ना कि आग को चाहिए एक उम्र असर होने के लिए। अब 65 साल जो केंद्र की राजनीति में रही कांग्रेस पार्टी, जो विभिन्न राज्यों में रही, वो आज ये कह रही है कि वो आज तक कुछ कर ही नहीं पाए। अब जो कि ख्वाबों में उनके जो ख्याल हैं कि आए तो हम फला 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 करेंगे। कांग्रेस की नीति क्या है? कांग्रेस की नीति डिवाइड एंड रूल की है। वो अंग्रेजों की अभी भी सोच से इतना प्रभावित हैं कि उसी पर चल रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मेरी लड़ाई वो हिंदू में जो शक्ति है, यानी कि नारी शक्ति से लड़ाई करने की बात स्वयं राहुल गांधी कह रहे हैं। और कांग्रेस के अनुसार आज तक देश में कुछ हुआ ही नहीं। खड़गे जी बता रहे थे कि अगर सुई भी बनी तो वो आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने बनाने का काम किया है, जबकि हम जानते हैं कि ब्रह्मोस जो है वो भाजपा के समय पे बना। पावर प्रोजेक्ट जो देश का पहला था वो 1902 में शिव सुंदरम बना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज 1906 में बना। पहला डैम जो है मैसूर में विश्व रजैया जी ने जो बनाया वो आजादी के पहले बना। एयर इंडिया का स्थापना कब हुई थी ये हम लोग सब जानते हैं। मिंटो आई हॉस्पिटल जो देश का नहीं विश्व का पहला आई हॉस्पिटल था वो किस समय बना। सीवी रमन जो नोबेल पुरस्कार लेकर आए थे वो भी कांग्रेस पार्टी को दिखाई नहीं देता। और उनके हिसाब से जितना इंस्टीट्यूशन है, जितनी चीजें हैं, वो सिर्फ गांधी नेहरू परिवार ने की है। पर आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी होती हो, चाहे भ्रष्टाचारियों का समर्थन लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करती हो, चाहे तुष्टीकरण उनकी प्राथमिकता में हो, चाहे सेना का अपमान हो, या फिर लगातार उद्योग व्यवस्था को धकेलने की बात हो, सैनिकों की व्यवस्था को धकेलने की बात हो, डिफेंस की बात हो, भारत की अर्थव्यवस्था हो, जिस प्रकार से ये हर चीज पर एक नेगेटिविटी लेकर आते हैं, स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिकता या तो मुस्लिम लीग से प्रभावित है या फिर कम्युनिस्ट से। बंटवारे की सोच का प्रभाव नजर आता है कांग्रेस की मैनिफेस्टो पर बीजेपी को। भूपेंद्र गुप्ता जी होते यहाँ तो अभी जवाब हम उनसे लेते आपके तमाम सवालों का। लेकिन जयंत वर्मा जी, एक और इस डिबेट का एक और पहलू ये है, इस चर्चा का वो ये है कि जो बड़ी संख्या में कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेता हैं, और एक आध को छोड़ दिया जाए तो सबकी जुबान पर यही बात है कि जिस तरह से राम मंदिर में जाने का जो निमंत्रण अस्वीकार किया गया, ठुकराया गया कांग्रेस की ओर से, उससे उनकी भावनाएं आहत हुई। क्या लगता है कि ये वाकई उनके पास एक कारण है, या फिर जनता के मूड को समझकर उन्होंने ये फैसला लिया है, या फिर इस लाइन को वो एक स्केप गोट की तरह इस्तेमाल करते हुए अपने भविष्य के तहत ये कदम उठा रहे हैं? देखिए अपर्णा जी, जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था वो भारत की जनमानस की वर्षों से जो दबी इच्छा थी उसकी पूर्ति का मामला था। और कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया है उसको राजनीतिक कहा, जबकि ये पूरा का पूरा मंदिर में आमंत्रित करना प्रधानमंत्री को, ये सारा काम ट्रस्ट ने किया था। तो ये राजनीतिक तो था नहीं, पर वो कांग्रेस ने इसको जिस प्रकार से लिया उससे ऐसा लगा कि ये भारत की जो जनमानस है उससे ये कट गए हैं और वो हाशिए पे चले गए पूरी कांग्रेस पार्टी। और उसी के कारण बहुत सारे लोगों को ये लगा कि जब पूरा भारत इस कार्यक्रम को, इस पूरे के पूरे राम मंदिर की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा को इतना ज्यादा मतलब सम्मान दे रहा है, इतना उसका आदर कर रहा है और इतना उसके लिए एक बहुत वर्षों की जो तमन्ना थी वो पूरी हो रही है। और कांग्रेस यदि उससे हट गया है तो ये जरूर मुझे लगता है कांग्रेस का एक बहुत गलत कदम था। और उसके कारण कांग्रेस में जो भी नेता थे अधिकांश, तो उनको ये लगा कि भाई यदि अब राजनीति में ये मुद्दा आएगा
तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस नहीं टिक पाएगी। और इसको लेके बहुत से लोग, जबलपुर के जैसे महापौर थे, उन्होंने भी यही कहा कि भाई हमको तो ये जो निर्णय लिया गया है ये गलत लगा और इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण ये है कि ये राम मंदिर वाले मुद्दे पे कांग्रेस का जो स्टैंड था वो एक गलत था और भारतीय जनमानस के खिलाफ था। तो इसके कारण लोगों ने छोड़ा। दूसरा, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो डर रहे हैं और जिनको वो सीबीआई और ईडी का डर है, तो वैसे लोग भी चले गए। पर ऐसे बहुत से लोग गए जो नेता तो बड़े हैं पर उनकी कोई फॉलोइंग नहीं है। हाँ? तो सुरेश पचौरी जी थे, तो अब वो लगातार राज्यसभा के ही थे, वो कहीं लोकसभा से कभी जीते नहीं थे। तो ऐसे भी कई कारण हैं। जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, एक और बात यहाँ पर यह भी उठती है कि भले ही राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया गया कांग्रेस की ओर से, इसलिए वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं या कांग्रेस से बीजेपी की तरफ जा रहे हैं तमाम कार्यकर्ता, नेता, या फिर कोई कुछ भी उनका अपना एजेंडा हो सकता है। लेकिन बड़ी बात जो एक और नैरेटिव की बात कही जा रही है इन तमाम कार्यकर्ता या बड़े नेताओं की ओर से, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में अब वामपंथियों का कब्जा हो गया है। कांग्रेस में जो पावर सेंटर्स हैं वो 5 हो गए हैं। हम किसके पास अपनी बात पहुंचाए वो समझ ही नहीं आ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि वाकई यहाँ पे नॉर्थ वर्सेस साउथ भी चल रहा है कांग्रेस के अंदर? देखिए, अभी जो कांग्रेस का सिचुएशन है, वो सबसे बड़ी चीज जो कांग्रेस के टूटने की है वो कहीं ना कहीं लीडरशिप का क्राइसिस, यानी लीडरशिप का वीक होना। जब भी किसी पॉलिटिकल आउटफिट में लीडरशिप वीक होती है, जो वो अपने कार्यकर्ता, अपने लीडर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती, तो वो धीरे धीरे खिसकते जाते हैं। अब इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का बड़ा स्ट्रांग होना। दूसरा, हिंदुत्व के एजेंडे पर या राम मंदिर के एजेंडे पर उसका फ्रंट में आकर कहीं ना कहीं हिंदुत्व को अपनी ओर खींचना। ये जो लीडर्स हिंदुत्व के नाम पर आ रहे हैं, बेसिकली ये राम मंदिर का मुद्दा आज का नहीं है। कांग्रेस के स्टैंड तो ऐसे कई प्रकार रहे हैं राम मंदिर के मामले में, लेकिन क्या सभी पार्टी उस समय छोड़े? नहीं। ये कहीं ना कहीं स्ट्रांग लीडरशिप मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की और सेंटर में नरेंद्र मोदी की लीडरशिप का ही कारण दिखता है, जिसके कारण एक बड़ा पलायन कांग्रेस से बीजेपी की तरफ हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए या इलेक्शन बैटल में जाने के लिए वो कहीं कोई कसर नहीं छोड़ती है। अगर एक छोटा सा बूथ लेवल का कार्य, आपने देखा होगा अमित शाह ने मध्य प्रदेश की विजिट के दौरान कहा था कि मुझे बड़े बड़े लीडर्स तो कम चाहिए, मुझे तो बूथ लेवल का कार्यकर्ता कांग्रेस का चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी में आए। तो ये सही बात है कि वोट कहां से निकलता है? वोट तो बूथ लेवल के कार्यकर्ता से निकलता है। हालांकि कांग्रेस से इतने लोगों का जो पलायन हुआ है, वो जरूरी नहीं कि इतना सारा वोट शिफ्ट हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ, क्योंकि जो लीडर्स हैं उनके पास वोट है या नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि कांग्रेस में यूनिटी की क्राइसिस दिखती है। जो आप कह रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ का जो डिफरेंस है वो है, क्या ऐसा देखने को मिल रहा? हो सकता है। कांग्रेस में आज जो स्थिति निर्मित हो रही है, भले ही खरगे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी चला कौन रहा है? मैनिफेस्टो में किसका आइडियोलॉजी दिख रही है? जो कहीं ना कहीं आपने देखा कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को उठाया वही मैनिफेस्टो में दिखते हैं। तो ये स्पष्ट है कि खरगे साहब के बावजूद भी लीडरशिप किसके हाथ में है, यानी लीडरशिप वीक है, डिसीजन लेने की क्षमता वीक है, अपने कार्यकर्ताओं को संजो के रखने की क्षमता पार्टी के अंदर कम हो रही है, जिसके कारण पलायन बढ़ रहा है। और फ्यूचर पॉलिटिक्स को देखते हुए लोग डिसीजन लेते हैं कि अगर हम कांग्रेस में बने रहे तो क्या हमारा फ्यूचर होगा। इसलिए भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी के पास भी है। लगातार दूसरी पार्टी के पलायन करके लोग इस तरफ आते ही जाएंगे, तो निश्चित रूप से जो पुरानी लीडरशिप है, पुराने वर्कर्स हैं, जो पार्टी का कैडर है, जिसने 1980 से पार्टी को इस मुकाम पर लाया है, उसका क्या होगा? ये जब भी किसी पार्टी में ऐसा होता है तो उसका संगठन आज तो फायदा होता है, लेकिन कल उस संगठन में कहीं ना कहीं एक कमी या कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। पास के फायदे में कहीं आप दूर के नुकसान को नहीं तो देख पा रहे नेहा, कि अभी तो मोमेंटरी जो गेन हो रहा है वो गेन हो रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में आपको इसका
नुकसान हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है और आपके चैनल के माध्यम से मैं असंख्य कार्यकर्ता जो परिश्रम करते हैं पार्टी के लिए दिन रात, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा दल है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दिल उदार है और जो भी व्यक्ति राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ में कार्य करना चाहता है, पार्टी उसका स्वागत करती है। अगर कांग्रेस पार्टी की नैया डूब गई है, अगर कांग्रेस पार्टी के नाव में छेद हो चुके हैं, अगर कांग्रेस पार्टी के पास नेता, नीति, नेतृत्व नहीं है और पिछले कई वर्षों में, अभी हाल ही में नहीं, कई वर्षों में, जब से राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने थे उस समय से 15 से अधिक कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं, कई केंद्रीय मंत्री कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं, कई प्रदेश के संगठन के लोग, जिले के संगठन के लोग और छोटी छोटी इकाइयों के कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास ना ही विजन है ना ही मिशन है। जनता अब उस ध्रुवीकरण की रणनीति के साथ नहीं चलना चाहती। लेकिन मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ता पूछ रही हैं। छोड़ने वाले हर दल में हैं, बीजेपी से भी कई लोग छोड़ के गए हैं, कांग्रेस में भी और दूसरी जगह में भी। लेकिन आपने कहा कि कांग्रेस की नैया डूब रही है, उसमें छेद हो रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि जितनी संख्या में आप कांग्रेसियों को ज्वाइन करवा रहे हैं आपकी नैया ओवरक्राउडेड हो जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रतिक्षण जो चलता है वो प्रशिक्षण है और प्रत्येक कार्यकर्ता जो भाजपा के साथ जुड़ता है वो इस प्रशिक्षण की प्रणाली से निकलता है। भूपेंद्र गुप्ता जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। भूपेंद्र जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। भूपेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र जी, मैनिफेस्टो, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बीजेपी को बंटवारे वाली सोच नजर आती है, इस पर आपका रिएक्शन, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो इनके अनुषंगिक संगठन और जो इनका पितृ संगठन है, उसके अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये तो इन्होंने बंगाल में आजादी के पहले मुस्लिम लीग के साथ सरकार में शामिल थे, गठबंधन सरकार इन्होंने बनाई थी। इन्होंने सिंध में जो है मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार बनाई थी। सबसे पहले जिन्ना की समाधि पर फूल चढ़ाने इनके नेता गए थे। सबसे पहले जो है जिन्ना की समाधि को तीर्थ यात्रा जैसा जो है दर्शन इनके नेता जसवंत सिंह ने किताब में लिख के बताया था। तो जो लोग 24 घंटे, अंग्रेजों ने दोनों संगठनों को एक साथ पैदा किया और अंग्रेजों की पैदाइश थे दोनों संगठन और दोनों अंग्रेजों की सुपारी लेकर जो है एक साथ काम करते थे। आज भी जो है मोदी जी ने जो नारा इस देश में दिया है कांग्रेस मुक्त भारत का, वो नारा भी जो है जिन्ना का नारा है। जिन्ना की अपेक्षा और उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति भारत में कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी संगठन कर रहा है। ये तो यार आप पूरा इनका इतिहास पढ़ लें, 1925 से ऑनवर्ड्स जो नए लोग इस पार्टी में आए हुए हैं, कहीं से भागकर, उन्हें जो है इस पार्टी का मूल इतिहास नहीं मालूम है और इसीलिए वो ऐसी जो रटी हुई और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये तो जो है जिन्ना की मुस्लिम लीग के पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स इन गवर्नमेंट। और कांग्रेस से धोखा देके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है कांग्रेस के एमएलसी थे, उससे धोखा करके ये जो है प्रजा मजदूर पार्टी के माध्यम से जिन्ना की सरकार में शामिल हुए मुस्लिम लीग की। ये हिस्ट्री पढ़ लीजिए आप। तो ये जो बात ये करते हैं, ये अपने इतिहास के कलंकों को छुपाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं और अपना जो इनके ऊपर कलंक है। आज जो हिंदुस्तान में नई राजनीति हो रही है, एक नए जिन्ना का विकास किया जा रहा है, वो कौन कर रहा है? जहां जहां भारतीय जनता पार्टी संकट में होती है वहां पर वो पार्टी आकर चुनाव लड़ना चालू कर देती ताकि जो है इनका मतों का विभाजन हो और भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। आज भी वो जो अंग्रेजों के जमाने में जिन्ना और ये मिलके आपस में कर रहे थे, आज भी जो है भारत में ये यही काम कर रहे हैं। एक पार्टी इनने तैयार कर ली है वो जो रोज यही काम करती है। जहां पर बीजेपी संकट में होती वहां जाकर वो चुनाव लड़ती है और कहीं नहीं चुनाव लड़ती है। तो ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास की जो कालिखे हैं, जो कलंक हैं, उनको छुपाने के लिए इस तरह की बातें करती है। ठीक है, बीजेपी एक तो बी पार्टी भी तैयार करती है, इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। और एक और सवाल जीतू पटवारी ने उठाया था कि बेरोजगारी पर आप बात नहीं कर रहे हैं, आप किसानों की समस्याओं पर बात नहीं कर रहे हैं, आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मीन मेख निकाल रहे हैं। नेहा, अपर्णा जी, अभी अंग्रेजों की बात जब यहाँ पर बैठ के कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे, बहुत सम्मान करती हूं मैं भूपेंद्र गुप्ता जी का, इनके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे जरा पूछिएगा। दूसरी बात कि आज भी जो ये मैनिफेस्टो लेकर आए हैं उसमें वाटर मैनेजमेंट का जो फोटो लगा है वो फोटो न्यूयॉर्क की बफेलो रिवर का है।
हालांकि इनकी सोशल मीडिया की जो इंचार्ज हैं वो अभी तक नहीं बता पाई कि वो अभद्र टिप्पणी किसने की थी, पर कम से कम ये तो देखना पड़ेगा कि मैनिफेस्टो में, इस न्याय पत्र में, और एनवायरमेंट क्लीननेस का फोटो जो लगा है वो कहाँ का है, जो राहुल गांधी की फेवरेट डेस्टिनेशन है जिसका नाम थाईलैंड है। तो अंग्रेजों से प्रभावित, विदेशी धरती से प्रभावित और विदेशी धरती पर जाकर भारत का अपमान करना और वहां पर जाके षड्यंत्र रचना, ये कांग्रेस पार्टी के परिपाटी है, ये पहला अवसर नहीं है। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए निरंतर कार्य किया है, चाहे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का काम हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो। कांग्रेस पार्टी ने 72,000 रुपए देने की बात की थी, आपको याद होगा पिछले चुनाव में। अभी भी वर्तमान में 3 राज्यों में इनकी सरकार है, बताइए कौन सी सरकार दे रही है। और पिछले समय में मध्य प्रदेश में 15 महीने के लिए आई थी, छत्तीसगढ़ में थी, राजस्थान में थी, पूछिए किस किस को 72,000 रुपए मिल गए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 65 साल में कुछ नहीं कर पाया, अब ख्याली पुलाव पका रहा है। इनकी एक ही आइडियोलॉजी है, जो राहुल गांधी अभी कह रहे थे ना कि हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, हमारी लड़ाई उस शक्ति से है। गोल घूम फिरकर इन्हें किसी भी तरीके से ध्रुवीकरण करना है, महिला अपमान करना है, सनातन को नीचा दिखाना है, सनातनियों को गाली देना है, क्योंकि इनके पास एजेंडे के नाम पर कुछ नहीं है, इनके पास विजन के नाम पर कुछ नहीं है जी। ठीक है, विदेशी सोच जो है इनके ऊपर हावी है। जवाब ले लेते हैं भूपेंद्र जी से। भूपेंद्र जी, बहुत ही सम्मान के साथ जो है नेहा जी की चूंकि स्वयं महिला हैं, स्त्री हैं, मैं बहुत सम्मान के साथ उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जब जो है मणिपुर की सड़कों पर जो है स्त्रियों को निर्वस्त्र करके उनके साथ गैंगरेप हो रहे थे, तो आप ये महिलाओं का सम्मान कर रहे थे। आप जो हजारों महिलाओं के साथ आपने जो दुर्व्यवहार किया है, जिसको जो है भारतीय सभ्यता में इसके लिए कोई गंदे से गंदा भी शब्द छोटा पड़ेगा, और वहां पर जो है आप खामोश बैठी है। पूरे देश की महिलाएं, आपको तो महिला होने पर जो है अपने आप पर जो है ये लाज आनी चाहिए कि हमने ऐसे दृश्य इस देश में कैसे देख लिए। एक द्रौपदी का चीरहरण करने पर जिस देश में महाभारत हो गया हो, वहां पर हजारों स्त्रियों को सार्वजनिक रूप से सरेआम वीडियो बना बनाकर अगर बेइज्जत किया गया हो, और भारत की अगर महिलाएं, भारत की स्त्रियां इस पर खामोश रहें, तो वो जो है जनप्रतिनिधित्व की अधिकारी नहीं है, वो जो है राजनीति करने की अधिकारी नहीं है। अगर उनके अंदर इतनी भी आत्मा नहीं है कि वो इन हजारों स्त्रियों के सार्वजनिक अपमान पर भी खामोश रहें, तो ऐसी स्त्रियां जो है केवल अगर कोई बात करती हैं स्त्रियों के सम्मान में, तो इससे बड़ा कोई ढोंग नहीं हो सकता। ये तो एक बात मैंने कही। दूसरी बात इन्होंने कही कि हमारे पास कोई विजन नहीं है, हमारे पास कोई फलाना नहीं है, हमने जो है 72,000 दिए क्या। आपसे जरा इनके जो है माननीय विश्वगुरु जी के भाषण तो उठा लो, उस 72,000 की कैसी खिल्ली उड़ाई थी आपने संसद में, और जो है अगर वो खिल्ली उड़ाई थी तो अब आपको चिंता क्यों हो रही है। हम 2,000 रुपए दे रहे हैं कर्नाटक में, हम कर्नाटक में जो है भत्ता दे रहे हैं, आपकी कोई सरकार दे रही हो तो बता दे। हमारी जो है भूपेंद्र जी आप काफी लेट जुड़े, लेकिन अब समय इतना ही था यहाँ पर। नेहा शॉर्ट में कमेंट, फिर मैं वाइंड अप कर रही हूँ। कांग्रेस की चोरी करते हैं और कहते हैं इनके पास नीति नहीं है, इनके पास नियत नहीं है, इनके पास नेता नहीं है। हमारे नेता भी तुम चुराते हो, हमारी नीति भी चुराते हो, हमारी योजनाएं भी तुम चुराते हो। तुम्हारे पास सिवा चोरी के दूसरा क्या काम है बताइए। पर चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, इतना ही समय था मेरे पास। इतना ही समय था मेरे पास। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस डिबेट में शामिल होने के लिए, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें हम आपको दिखाते ही रहेंगे। फिलहाल सीएम यादव कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। बनाया क्योंकि कांग्रेस केवल वोट लेना चाहती है। कांग्रेस ने कहा कि गरीबी दूर करेंगे, कांग्रेस ने किसी की गरीबी तो दूर नहीं करी, अपनी गरीबी दूर कर दी, और ऐसी करी कि इनकम टैक्स में हिसाब भी नहीं दे रहा है, अपना सारा पैसा खुद ही खा रहा है। लेकिन ये मोदी जी का समय है। मोदी जी ने कहा है ना खाऊंगा, जोर से बोलो, ना खाऊंगा, और कानून सबके लिए बराबर रहेंगे। क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या ऊंचा, क्या नीचा, कानून के लिए सब बराबर है। इसलिए आंख में
पे पट्टी बांध करके जो दंड संहिता थी उसको कानून के हिसाब से बदलते हुए अब न्याय संहिता कर दी। अंग्रेज चले गए भाई, वो दंड देने का उनका मन हो सकता है, हम तो न्याय के परंपरा वाले लोग हैं। ये भारत की सनातन संस्कृति है जो सबके साथ न्याय करती है, इसलिए आंख खोल के न्याय हो सकता है, आंख बंद करके न्याय नहीं हो सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब जमानत का मामला आया भाजपा वाले नहीं है, कांग्रेस वाले बड़े परिवार के हो सकते थे, इसलिए कानून से अपने आप को बड़ा मानते थे। लेकिन क्या राहुल गांधी, क्या सोनिया गांधी, और असली गांधी तो है ही नहीं, महात्मा गांधी के नकली गांधी है। आइए कौन से आ गए, क्या आ गए? अरे भैया, लड़की शादी होके जाए तो वहां का सरनेम लगाए कि यहाँ का लगाए? देखो तो सही, उल्टी गंगा बाहर है। वो प्रियंका का भी शादी होके वाड्रा के पास गई, लेकिन वाड्रा के नाम पे वोट नहीं मिले तो वो भी गांधी लगाई। ये तो तमाशा यही कर सकते हैं, केवल वोट के लिए अपना सरनेम भी बदल ले। ये हमारी कौन सी संस्कृति लाना चाहते हैं? ये एकमात्र संस्कृति इनका एकमात्र है, ये इनके इन प्रकार सत्ता में चाहिए कुर्सी। और